कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाती है जहां लगता है सब बिखर गया है। हाँ बिल्कुल। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। मतलब टूटने के बाद खुद को फिर से कैसे खड़ा करें, जिसे कहते हैं स्वयं का पुनर्निर्माण। जी। हमारे पास कुछ अंश हैं जो रीबिल्ड योरसेल्फ किताब के आइडियाज पर आधारित हैं, और ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और अंदरूनी मजबूती पर फोकस करते हैं। हाँ, मेंटल स्ट्रेंथ पर। तो चलिए देखते हैं कि इनमें व्यक्तिगत बदलाव के कौन से सिद्धांत और कदम हैं। शुरुआत ही इस विचार से होती है कि असली बदलाव अक्सर टूटने के बाद ही शुरू होता है। यह सुनने में ही कितना शक्तिशाली लगता है। हाँ, और देखिए जो पहला कदम इन विचारों में बताया गया है वो है स्वीकृति। स्वीकृति? जी, मतलब ये मानना कि हाँ मैं शायद इस वक्त बिखरा हुआ महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और कमाल की बात यह है कि इसे अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत, एक ब्रेक थ्रू की तरह देखने को कहा गया है। अच्छा। जैसे एक कहावत है, ब्रेक डाउन इज नॉट द एंड, इट्स द बिगिनिंग ऑफ योर ब्रेक थ्रू। तो ये सिर्फ मान लेना नहीं है बल्कि नजरिया बदलना है। शर्म या दुख में फंसे रहने के बजाय इसे एक मौके की तरह देखना। एक मौका जहां से कुछ नया बन सकता है। बिल्कुल, और यही सोच आगे के सफर की नींव बनती है। ये बात भी दिलचस्प है कि कैसे बाहरी हालात से ज्यादा जोर अंदरूनी शक्ति पर दिया गया। हाँ बिल्कुल। इन विचारों में ये साफ है कि टिकाऊ बदलाव बाहर से नहीं, वो अंदर से आता है। इसके लिए आत्मचिंतन मतलब अपने अंदर झांकना और ध्यान जैसी चीजों को अहमियत दी गई है। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए बाहरी चीजें तो अक्सर हमारे काबू से बाहर होती हैं, है ना? सही बात है। पर हमारा आंतरिक जगत, हमारी प्रतिक्रियाएं, वो हमारे नियंत्रण में ज्यादा हैं। और ये सिर्फ सोचने की बात नहीं, करने की भी है। इन विचारों में पुरानी जो नुकसानदेह आदतें हैं उनको छोड़कर नई सकारात्मक दिनचर्या बनाने पर काफी जोर है। जैसे क्या उदाहरण हो सकते हैं इसके? जैसे शायद सुबह जल्दी उठना, या फिर अपने विचार लिखना, मतलब जर्नलिंग, रोज थोड़ा व्यायाम करना, या फिर ये भी बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों और माहौल से दूरी बनाना जो नकारात्मकता फैलाते हों। हाँ, ये नेगेटिविटी वाली बात तो बहुत अहम है। जी, ये छोटे छोटे कदम ही धीरे धीरे एक नई, ज्यादा मजबूत पहचान बनाने में मदद करते हैं। ये आदतें सिर्फ रूटीन नहीं है, ये असल में खुद को दोबारा बनाने के औजार हैं। समझ गया। तो पहला कदम हुआ स्वीकृति, फिर अंदरूनी ताकत पर काम, और फिर आदतों को बदलना। लेकिन एक सवाल आता है मन में, ये सब करना क्यों है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सिर्फ इसलिए कि बुरा लग रहा है? यहीं पर शायद वो क्यों, मतलब अपना उद्देश्य या वाय समझने का महत्व आता है ना? बिल्कुल सही। इन विचारों के मुताबिक बदलाव का मकसद सिर्फ दुख से भागना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक बेहतर, ज्यादा मतलब वाला भविष्य बनाना होना चाहिए। अच्छा। अपना वाई ढूंढना, वो उस ईंधन की तरह काम करता है जो इस मुश्किल सफर में हिम्मत देता है, ऊर्जा देता है। और यहीं पर शायद वो बात भी फिट होती है, एक्शन मोटिवेशन वाली। हाँ बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मतलब प्रेरणा या मोटिवेशन का इंतजार करने से बेहतर है छोटे ही सही पर कदम उठाना शुरू कर देना। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि जब मूड होगा, जब मोटिवेशन आएगा तब करेंगे। जी, लेकिन यहाँ तर्क ये है कि एक्शन लेने से ही, कुछ करने से ही प्रेरणा आती है और टिकती भी है। वो छोटे छोटे कदम ही असल में हमारे भविष्य को आकार देते हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी योजनाएं या इच्छाएं नहीं। सही कहा, करने पर जोर है, सिर्फ महसूस करने पर नहीं। एक्शन से ही गति मिलती है और विश्वास भी बढ़ता है। तो ये सारी बातें, ये किसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? जाहिर है उन लोगों के लिए जो किसी बड़े झटके से गुजरे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई रिश्ता टूटना, कोई बड़ी असफलता, या किसी भी तरह का ब्रेकडाउन, जो महसूस करते हैं कि वो खो गए हैं और उन्हें फिर से शुरुआत करने का एक रास्ता चाहिए। और जो संदेश हैं इनमें वो काफी हिम्मत देने वाले हैं। हाँ वाकई, जैसे ये कहना कि तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तुम्हारे फैसले करते हैं, ये कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। या फिर तुम टूटे हो तो क्या हुआ, अब तुम दोबारा खड़े हो सकते हो और पहले से भी मजबूत। वाह। और ये भी कि हर गिरावट एक नई उड़ान का मौका है। ये सिर्फ दिलासा नहीं है, ये एक नजरिया है
कि हर चुनौती हमें कुछ सिखाकर जाती है, मजबूत बनाकर जाती है। अगर हम इसे थोड़ा बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिद्धांत सिर्फ संकट से उभरने तक ही सीमित नहीं लगते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए लचीलापन मतलब रेजिलियंस बनाने का तरीका सिखाते हैं। ठीक है, एक तरह की जीवन कला है ये। निश्चित रूप से। तो कुल मिलाकर ये अंश क्या दिखाते हैं? यही कि खुद को फिर से बनाना, अपना पुनर्निर्माण करना। हाँ, ये एक मुश्किल प्रक्रिया हो सकती है, थोड़ी पीड़ादायक भी। हाँ, आसान तो नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये शायद हमारे जीवन के सबसे सशक्त, सबसे गौरवशाली कामों में से एक भी हो सकता है। ये उन लोगों के लिए एक ढांचा, एक रास्ता सुझाते हैं जो बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें बताते हैं कि यहाँ से भी आगे बढ़ा जा सकता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इन सारी बातों को सुनने के बाद ये जो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, इसका कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है? अच्छा सवाल है। क्या वो शुरुआती स्वीकृति है, या रोज नई आदतें बनाना, या शायद अपने क्यों को तलाशना, या फिर लगातार एक्शन लेते रहना भले ही मन ना हो? इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है।